बाज़ औक़ात फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत बच्चों में भी हो सकती है और CPR किसी भी उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है। CPR 2 मरहलों में किया जाता है, बेसिक या एडवांस। बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी बुनियादी हयाती इमदाद इब्तिदाई मरहला होता है जिसे हर शख्स सीख सकता है। इस दौरान मरीज़ को मसनूई सांस दिया जाता है और सीने को दिल के मकाम के नज़दीक 1 मिनट में 80 से 100 दफ़ा तकरीबन 5 सेंटीमीटर दबाया जाता है, जबकि छोटे बच्चों में 1 से 2 सेंटीमीटर। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट दरअसल बेसिक लाइफ सपोर्ट का ही तसलसल है। ये मरहला वो लोग अंजाम दे सकते हैं जो तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ए के बाद हम आते हैं बी में, और बी जो है वो ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग के लिए हम नोज पिंच करेंगे और नोज पिंच करने के बाद 2 ब्रेथ देंगे। ब्रेथ देने के लिए हमारे पास बैरियर डिवाइस का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई बैरियर डिवाइस नहीं है तो हम कोई रुमाल ले सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर हैं, हॉस्पिटल के बाहर, बैरियर डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो आप रुमाल ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो कि अपने मुंह और पेशेंट के मुंह के दरमियान में रख के आप 2 ब्रेथ्स देंगे। ये आपका तकरीबन ये 1 साइकिल कंप्लीट होगा। इस तरह आपने 5 साइकिल कंप्लीट करने तकरीबन 2 मिनट के करीब, और फिर उसके बाद आपने अगेन वो पूछना है जो भी आपका कुलीग है कि हेल्प का क्या हुआ, और आपने सर्कुलेशन दोबारा असेस करनी है। तो यहाँ जाकर के पूरा एक CPR कंप्लीट होता है। इसके दरमियान में अगर बीच में AED आ जाता है तो फिर आप AED लगाएंगे, और AED लगाने के बाद वो खुद प्रॉम्प्ट करेगा कि शॉक कब देना है, और फिर अगर शॉक एडवाइज होगा तो हमने शॉक प्रोवाइड करना है। ये हमने बात की एडल्ट CPR की। अब हम बात करेंगे इन्फेंट CPR की। इन्फेंट CPR और एडल्ट CPR में कुछ फ़र्क हैं। सीक्वेंस ऑब्वियसली जिस तरह ABC चेंज होकर CAB हो गया है, तो इन्फेंट में भी CAB है। यहाँ पे हमने जो सर्कुलेशन है वो कैरोटिड में नहीं देखनी, बल्कि हमने ब्रेकियल में देखनी। इसके बाद हमने चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं 2 हाथ के बजाय 2 उंगलियों से। वही एरिया होगा इंटरमेमरी लाइन की ऊपर, हमने 2 उंगलियों से 30 कंप्रेशंस करने हैं। इसके अलावा जो फ़र्क होता है वो ये कि आप जो हेड टिल चिन लिफ्ट करेंगे वो बच्चों में ज़्यादा नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि उनकी जो गर्दन है वो नाजुक होती है। नोज पिंच नहीं करते, क्योंकि हम जो ब्रीथ देते हैं बच्चों में वो माउथ और नोज़ दोनों को कवर करके ब्रीथ देते हैं। इन्फेंट CPR के अंदर वही स्टेप हैं। सबसे पहले हमने चेक रिस्पॉन्स, यानी चेक रिस्पॉन्स नंबर 1 स्टेप फ्रॉम रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो हम चेक करेंगे फ्रॉम फीट। उसके बाद हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे। हॉस्पिटल सेटिंग में मैंने पहले बताया था तरीक़ेकार वही तरीक़ेकार रहेगा, और बाहर वाली सेटिंग में वही रहेगा। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ CPR करेंगे, और वो वही है CAB। सबसे पहले हमने पल्स चेक करनी है, जो कि ब्रेकियल चेक करेंगे। नंबर 2 फिर हमने चेस्ट कंप्रेशन देने 30 कंप्रेशन एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट, और फिर उसके बाद हमने एयरवे के लिए हेड टिल चिन लिफ्ट करना है, और उसके बाद हमने 2 ब्रेथ्स देनी है। ये साइकिल हमारे 5 कंप्लीट होंगे अब 2 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद हमने सर्कुलेशन दोबारा रीअसेस करनी है, और उसके बाद हमने कॉल फॉर हेल्प का पूछना है कि क्या हुआ इसका। यहाँ पे जाकर के इन्फेंट CPR कंप्लीट होगा। आखिर में ये बताना चाहूँगा कि CPR की ज़रूरत जनरल पब्लिक को क्यों है। यानी हम जनरल पब्लिक में ये कह सकते हैं कि होटल्स के अंदर जो वेटर्स हैं उनको आना चाहिए, या रोड साइड के ऊपर बात करते हैं तो पुलिस वालों को आना चाहिए, या आप अगर किसी कॉलेज में बात करते हैं तो इवन टीचर्स को आना चाहिए, स्कूल टीचर्स को आना चाहिए। इसकी वजह ये है कि इमरजेंसी कहीं पे भी हो सकती है। मसलन कोई पेशेंट हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स कर जाए रोड साइड के ऊपर, तो जनरल पब्लिक में चंद लोगों को आइडिया होना चाहिए कि CPR कैसे करना चाहिए। इसके अलावा माँ को CPR आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़, ऐसा टॉय मुंह में ले ले और जिसकी वजह से वो उसकी ब्रीदिंग रुक जाए, तो माँ को पता होना चाहिए कि CPR कैसे करते हैं। तो इमरजेंसीज तो किसी भी वक्त आ सकती हैं। तो CPR की ज़रूरत हॉस्पिटल में तो है ही है, लेकिन हमारी जो आम कम्युनिटी में
वो उसमें भी जो है इसका बड़ा इफेक्टिवनेस है। एक चीज़ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा LTV के प्लेटफॉर्म से, वो ये कि जिस तरह अब तो मेरे ख्याल से हमने देखा है कि बहुत लोग ट्रेन हो रहे हैं एम्बुलेंसेस के अंदर, लेकिन जब भी इमरजेंसी आप कोई केयर देते हैं तो आप की जो मेन कोशिश होती है आपके एम्बुलेंसेस की कि आपके पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर दे फ्रॉम लोकेशन A टू हॉस्पिटल या लोकेशन B टू हॉस्पिटल। लेकिन अगर हमारी जो फर्स्ट एड या हमारी जो इनिशियल ट्रीटमेंट है एट द पॉइंट से ही शुरू हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए ये एम्फेसिस करना कि CPR सबको आना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए जो कि एम्बुलेंसेस में के स्टाफ मेंबर्स हैं, ताकि वो इनिशियल ट्रीटमेंट उस लेवल में कर दें। बहुत सी एम्बुलेंसेस हैं इसमें लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस अभी और भी होनी चाहिए।